हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी जोन प्लेटफॉर्म पर। आज हम पढ़ने वाले हैं वाक्य। आज हम देखेंगे वाक्य किसे कहते हैं और वाक्य के प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले जान लेते हैं वाक्य किसे कहते हैं। शब्दों का ऐसा व्यवस्थित रूप जिससे मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करता है उसे वाक्य कहते हैं। एक सामान्य वाक्य क्रमशः कर्ता, कर्म और क्रिया होते हैं। वाक्य किसे कहते हैं? शब्दों का व्यवस्थित रूप जिससे मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करता है उसे वाक्य कहते हैं। इसके अंतर्गत क्या क्या होता है? कर्ता होता है, कर्म होता है और क्रिया होती है। उसी प्रकार हम वाक्य के प्रकार देखेंगे। वाक्य के प्रकारों को हम दो रूपों में विभाजित कर सकते हैं। सबसे पहले रचना के आधार पर और दूसरा हमारा अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर इसके तीन भेद हैं। एक सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य और तीसरा मिश्र वाक्य। और अगर अर्थ के आधार पर हम देखें तो इसके 8 भेद हैं। पहला है विधानवाचक वाक्य, दूसरा इच्छावाचक वाक्य, तीसरा आज्ञावाचक वाक्य, चौथा निषेधवाचक वाक्य, पांचवा प्रश्नवाचक वाक्य, छठवां विस्मयादिबोधक वाक्य और सातवां है संकेतवाचक वाक्य और संदेहवाचक वाक्य। तो चलिए इसको और हम विस्तार से देखने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम वाक्य की परिभाषा देख लेते हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। शब्दों का वह सार्थक और व्यवस्थित समूह जिसे कोई पूरा अर्थ निकलता है उसे क्या कहते हैं? वाक्य। शब्दों का सार्थक और व्यवस्थित समूह। कैसा समूह? सार्थक और व्यवस्थित समूह जिससे पूरा अर्थ निकलता हो उसे हम वाक्य कहते हैं। उदाहरण, राम आम खाता है। ये कैसा वाक्य है? ये शब्दों का ऐसा समूह है जो सार्थक भी है और व्यवस्थित भी है। यानी कि राम आम खाता है। मैं आपसे कहती हूँ राम आम खाता है तो आपकी समझ में आ रहा है कि कोई व्यक्ति राम है जो आम खा रहा है। उसी प्रकार जब हम किसी शब्द को, किसी वाक्य को कहते हैं तो वो समझ में आना चाहिए, उसमें एक क्रमबद्धता होनी चाहिए, उसे ही हम वाक्य कहते हैं। जैसे मोहन स्कूल जाता है, एक वाक्य है, एक पूर्ण वाक्य जो अर्थ प्रकट कर रहा है। अगर मैं इसको ऐसे कहूँ, राम खाता आम है, तो ये है तो शब्दों का समूह, पर कैसा है? व्यवस्थित नहीं है, सार्थक नहीं है। इसीलिए वाक्य वही होता है जो शब्दों के व्यवस्थित और सार्थक समूह को प्रकट करता है। अब वाक्य के अंगों को हम देखेंगे। वाक्य के अंग दो होते हैं, एक उद्देश्य होता है और एक विधेय होता है। किसी भी वाक्य में एक उद्देश्य होता है और एक विधेय होता है। तो सबसे पहले हम उद्देश्य देखेंगे। उद्देश्य यानी सब्जेक्ट, जिसके बारे में कुछ बताया जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे अनुराग खेलता है। अनुराग क्या है? उद्देश्य, क्योंकि अनुराग के बारे में बताया जा रहा है। सचिन दौड़ता है। सचिन क्या है? उद्देश्य। इन वाक्यों में अनुराग और सचिन के विषय में बताया गया है। अनुराग और सचिन क्या है? उद्देश्य है। तो आपको समझ में आया उद्देश्य किसे कहते हैं? उद्देश्य किसे कहते हैं? जिसके बारे में कुछ बताया जाता है। अनुराग और सचिन, इनके बारे में बताया जा रहा है। अनुराग खेलता है, सचिन दौड़ता है, ये हमारे क्या है? उद्देश्य हैं। अब हम देखेंगे विधेय किसे कहते हैं। वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। अनुराग खेलता है। इस वाक्य में खेलता है यानी कि खेलता है, ये क्या है हमारा? ये हमारा विधेय है। यानी कि अनुराग क्या कर रहा है? अनुराग खेल रहा है, तो खेलता है क्या है? विधेय है। अब हम देखेंगे रचना के आधार पर वाक्य के भेद। अभी जैसा कि मैंने आपको पीछे चार्ट भी दिखाया जिसमें मैंने रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर आपको मैंने बताया कि प्रकार होते हैं। इसके रचना के आधार पर 3 होते हैं, अर्थ के आधार पर 8 होते हैं।
तो सबसे पहले हम रचना के आधार पर देखेंगे वाक्य के भेद जो 3 होते हैं। एक सरल वाक्य होता है, एक संयुक्त वाक्य होता है और एक मिश्र वाक्य होता है। सबसे पहले हम सरल वाक्य देखेंगे या साधारण वाक्य, सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस किसे कहते हैं? जिन वाक्यों में केवल एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है उसे सरल वाक्य कहते हैं या साधारण वाक्य कहते हैं। सरल वाक्य में एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है, एक ही कर्ता और एक ही कर्म होता है, एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे तो आपको और समझ में आएगा। जैसे कि मुकेश पढ़ता है, मुकेश क्या कर रहा है? पढ़ रहा है। यहाँ पर एक ही उद्देश्य है मुकेश और एक ही विधेय है पढ़ता है। शिल्पी पत्र लिखती है, राकेश ने भोजन किया। आशा अच्छा गाती है, परिश्रमी बालक सफल होते हैं। सूर्योदय होने पर कुहासा जाता है, वह 2 दिन वहां रहकर सबका प्रिय हो गया। मैंने एक नई साइकिल खरीदी, मैंने अपना काम पूरा किया। इसमें क्या है? एक ही उद्देश्य, एक ही विधेय है, यानी एक ही कर्म है और एक ही कर्ता है जिसके द्वारा क्रिया की जा रही है। आगे बढ़ते हैं हम। अब हम देखेंगे संयुक्त वाक्य, कंपाउंड सेंटेंस किसे कहते हैं? जिन वाक्यों में 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य योजक से जुड़े होते हैं उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं? 2 सरल वाक्य जो योजक के माध्यम से जुड़े होते हैं, 2 सरल वाक्य जो योजक के माध्यम से जुड़े होते हैं उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे, वह सुबह गया और शाम को लौट आया। वह सुबह गया एक सरल वाक्य है, शाम को लौट आया एक सरल वाक्य है और इसमें योजक है। प्रिय बोलो पर असत्य नहीं, प्रिय बोलो एक सरल वाक्य, असत्य नहीं दूसरा सरल वाक्य और पर इसका योजक है तो दोनों सेंटेंस को जोड़ रहा है। वहीं पर हम तीसरा एग्जाम्पल देखेंगे, उसने बहुत परिश्रम किया किंतु सफलता नहीं मिली। किंतु क्या है? योजक। उसने बहुत परिश्रम किया एक सरल वाक्य है, सफलता नहीं मिली दूसरा सरल वाक्य है। यानी कि इस परिभाषा में दे रखा है, जिन वाक्यों में 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य योजक से जुड़े हों उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। तो इन एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझ में आ रही है ये डेफिनेशन। योजक शब्द कौन कौन से होते हैं? यानी कि संयुक्त वाक्य के योजक शब्द जो संयुक्त वाक्य को जोड़ते हैं। और, एवं, तथा, या, अथवा, इसलिए, अतः, में, फिर, भी, तो, नहीं, किंतु, परंतु, लेकिन, पर आदि, ये सब क्या है? योजक हैं। सारे योजक हैं जो संयुक्त वाक्य में उपयोग में लाए जाते हैं। तो आम इन योजकों के माध्यम से भी आप संयुक्त वाक्य की पहचान कर सकते हैं। और सबसे सिंपल बात, आप 2 सरल वाक्य जहाँ पर दिखे जो योजक के माध्यम से जुड़ा हुआ है वो संयुक्त वाक्य होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके उदाहरण हम देख लेते हैं तो आपको और समझ में आ जाएगा। मजदूर मेहनत करता है किंतु उसके लागत से वंचित रह जाता है। संपूर्ण प्रजा शांतिपूर्वक एक दूसरे से व्यवहार करती है और जाति द्वेष क्रमशः घटता है। सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा। मोहन गरीब है परंतु वह ईमानदार है। मोहित बीमार था, फलतः वह विद्यालय नहीं गया। आप नाटक देखने जाएंगे या सिनेमा? जल्दी चलो नहीं तो पकड़े जाओगे। सुरेश बीमार है इसीलिए आज खेलने नहीं आया। तो ये सारे सेंटेंस जिसके अंदर सरल वाक्य हैं और योजक के माध्यम से ये जुड़े हुए हैं। तो आपको ये योजक भी याद कर लेने हैं जो संयुक्त वाक्य के हैं जिससे कि आप इनकी पहचान कर सकें। और सरल वाक्य को भी जान लीजिए जिसमें एक ही उद्देश्य हो, एक ही विधेय हो, वो सरल वाक्य होता है। इसकी भी आपको पहचान होनी चाहिए, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब हम देखेंगे मिश्रित वाक्य किसे कहते हैं, यानी कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। जिन वाक्यों में एक मुख्य प्रधान हो उपवाक्य और अन्य आश्रित गौण उपवाक्य हो, यानी कि एक मुख्य उपवाक्य होता है और अन्य गौण उपवाक्य होते हैं, आश्रित होते हैं, यानी कि एक सेंटेंस दूसरे पर आश्रित होता है, तथा जो आपस में कि, जो, क्योंकि, जितना, उतना, जैसे, वैसे, जब, तब, जहाँ, तहाँ, वहाँ, तहाँ, जिधर, उधर, अगर, यदि, तो, यद्यपि, तथापि आदि से मिश्रित यानी मिले जुले हो, उन्हें मिश्रित वाक्य कहते हैं। इनमें एक मुख्य उद्देश्य और मुख्य विधेय के अलावा एक से अधिक समापिका क्रियाएं होती हैं। सिंपल सेंटेंस में मैं आपको समझाऊं कि मिश्रित वाक्य किसे कहते हैं, तो मिश्रित वाक्य वे वाक्य होते हैं जिसमें एक मुख्य वाक्य होता है, जो हमारा शुरुआती वाक्य होता है मुख्य होता है, और जो उसके आगे वाला वाक्य होता है जो किसी न किसी योजक से जुड़ा होता है, वो उस पर आश्रित होता है। यानी कि पहला सेंटेंस हमारा दूसरे सेंटेंस को कहे बिना अधूरा है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। तो उदाहरण से आपको और समझ में आएगा, तो इसका उदाहरण देख लेते हैं। जैसे, मैं जानता हूँ कि तुम्हारी लिखावट अच्छी नहीं है। मैं जानता हूँ एक अधूरा सेंटेंस है, कि यानी कि ये हमारा जुड़ा हुआ है योजक से। तुम्हारी लिखावट अच्छी नहीं है, इसको पूर्ण कर रहा है। मैं जानता हूँ एक मुख्य उपवाक्य है जो इस पर आश्रित है। तुम्हारी लिखावट अच्छी नहीं है इस पर आश्रित है, यानी कि पहला उपवाक्य दूसरे उपवाक्य पर आश्रित होता है। इसकी पहचान आप ऐसे करिए, यानी कि जब कोई व्यक्ति कुछ कह रहा है लेकिन वो सेंटेंस अधूरा सा लगता है जब तक अगला सेंटेंस पूर्ण ना किया जाए। जो लड़का कमरे में बैठा है वह मेरा भाई है। यदि परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे। इसके उदाहरण और देखेंगे तो हमें समझ में आएगा। राम उस मकान में रहता है जहां पहले कभी श्याम रहता था। उसके पास जो कुछ भी था वह खो गया। औरत जो पार्क में बैठी है मेरी मौसी है। गुरुवार को शुरू हुआ तूफान आज समाप्त हो गया। गुरुवार को शुरू हुआ तूफान एक इनकम्प्लीट सेंटेंस है जो आश्रित है अपने आने वाले अगले सेंटेंस पर। समाप्त हो गया, आज समाप्त हो गया। मेरा चचेरा भाई जो जर्मनी में रहता है अगले सप्ताह मिलने आ रहा है। जैसे ही मेरा काम पूरा हुआ वैसे ही मैं खेलने चला गया। जब आंधी आई तो धूल उड़ने लगी। यदि तुम परिश्रम करते हो तो सफल हो जाते हो। यानी कि ये जितने भी आपने सेंटेंस देखे हैं, इसके अंतर्गत आपको ऐसा महसूस होता होगा कि पहला सेंटेंस दूसरे सेंटेंस पर आश्रित है और एक योजक के माध्यम से वो जुड़ा हुआ है। तो आप इन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे। आज की हमारी क्लास इतनी ही थी और इसी को मैं कंटिन्यू करते हुए अगली क्लास में आपसे मिलूंगी, जहाँ पर हम जानेंगे कि अर्थ के आधार पर हमारे वाक्य के जो 8 भेद हैं उनके बारे में हम विस्तारपूर्वक पढ़ेंगे। परंतु आज जो भी आपने पढ़ा है रचना के आधार पर हमने देखा इसके 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और हमारा मिश्रित वाक्य। सरल वाक्य जिसके अंदर एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है। मिश्रित वाक्य हमारा आपने अभी देखा जिसमें एक वाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रित होता है, और संयुक्त वाक्य जिसके अंतर्गत 2 सरल सेंटेंस होते हैं जो एक योजक के माध्यम से जुड़े हुए होते हैं, वो हमारा संयुक्त वाक्य होता है। और हमने ये देखा कि वाक्य किसे कहते हैं। वाक्य जो होता है वो शब्दों का सार्थक और व्यवस्थित समूह होता है, उसे हम वाक्य कहते हैं। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक थी और आई होप कि आपको समझ में आई होगी और आप इस वीडियो को देखने के बाद फिर एक बार और देखें, जिससे कि जो भी डाउट होंगे आपके वो क्लियर होंगे। और अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप कमेंट भी करिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, जिससे कि जो भी नोटिफिकेशन मैं डालूँ अपनी वीडियो की हिंदी से रिलेटेड वो आपको मिलती रहे। और बेल आइकन को प्रेस मत करिए, जब तक आप बेल आइकन
प्रेस करिए, जिससे जब आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तभी आपको नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में दिखाई देगी। चलिए, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू।